हेलो बच्चों। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 12th के सेशन 23 एंड 24, आपके लिए है बिग ब्रेकिंग न्यूज। सीबीएसई ने अनाउंस कर दिए हैं अपने लेटेस्ट सिलेबस आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों पूरा का पूरा अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और आपको बताऊंगा दो मेजर चेंजेस जो अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर सीबीएसई ने आपके लिए करे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस की। तो अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों आपका होता है सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो सबसे बड़ा यूनिट है और जिसकी वेटेज है 36 मार्क्स की। लास्ट ईयर भी ये वेटेज 36 मार्क्स की ही थी। दूसरा यूनिट होता है पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का, जिसकी वेटेज है 24 नंबर की, जो बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह सेम है। तो पार्ट ए के अंदर जो दोनों यूनिट्स हैं वो मिलाकर होते हैं बच्चों 60 मार्क्स के, यानी कि 80 में से 60 मार्क्स तो आपके पार्ट ए के हो गए। फिर होता है पार्ट बी, जिसमें आपके दो यूनिट्स हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 है 12 नंबर का और यूनिट 4 है 8 नंबर का। टोटल हो गया 20 नंबर। तो आपका जो 3 घंटे का रिटर्न पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का, और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं वो हैं आपके प्रोजेक्ट के। और उस 20 मार्क्स को बाइफरकेट किया गया है 12 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल में और 8 नंबर के आपके वाइवा में। यानी कि 20 मार्क्स के लिए आप 12 नंबर की अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे और 8 नंबर आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा। तो ये तो है आपका अकाउंटेंसी के सिलेबस का एक बेसिक ब्रीफ। अब इसके बाद जो डिटेल सिलेबस बच्चों हमें दे रखा है, मैंने इसकी पूरी स्टडी करी, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि जो हमारा पहला यूनिट है यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, उसमें सारी चीजें बिल्कुल वही सेम है जो हमारी लास्ट ईयर थी। सारे ट्रीटमेंट्स वही सेम है जो हमारे लास्ट ईयर थे। एक छोटा सा जो ट्विस्ट हुआ है वो हुआ है गुडविल के अंदर, यानी एक चैप्टर है बच्चों उसके अंदर लास्ट ईयर में, मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर में गुडविल के ट्रीटमेंट में एक राइट ऑफ और रेज करने का मेथड होता है, वो दे रखा था, लेकिन अब वो मेथड आपके लिए हटा दिया है। यानी कि आपको गुडविल को रेज करना और गुडविल को राइट ऑफ करना, ये पर्टिकुलर पोर्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि ये चीज अब हमें नहीं पढ़नी है। इवन दो अगर ये बुक में दे भी रखा होगा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे अब गुडविल के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जो पहला चेंज है अकाउंटेंसी में वो तो ये कि अब गुडविल में आपको गुडविल रेज एंड राइट ऑफ नहीं पढ़ना। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं सिलेबस के अंदर वो हमारी बिल्कुल सेम है, यानी कि जो चैप्टर्स हैं उसके सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है लास्ट ईयर की तरह। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर ये एक चैप्टर है, इसमें सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये भी एक पार्टनरशिप का चैप्टर है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो हम एज इट इज पढ़ते हैं, कवर करते हैं। देन हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में शेयर कैपिटल है, इसमें हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बुक में है और बिल्कुल सेम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर मैं करूं तो सेम थ्योरी है। इसी तरह बच्चों हमारा डिबेंचर्स का चैप्टर है, इसके स्पेशल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल भी सेम है, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारा पार्ट बी है उसमें आपके लिए एक बड़ा चेंज है, वो ये कि जो हमारा पहला यूनिट है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, वो तो एज इट इज सेम है, जिसमें आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। पर इसके अलावा आपको एक नया चैप्टर ऐड करा गया है जो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ये पोर्शन आपका ऐड हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि मैं आपको बता देता हूं ये दो चैप्टर्स के टॉपिक हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर तक सिलेबस में हुआ करते थे, पर इसे लास्ट ईयर रिमूव करा गया था, लेकिन अब आपके सिलेबस में वापस से ये डाल दिए गए हैं। यानी कि आपको ये दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बाकी सब कुछ सेम है, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो जो दूसरा आपके लिए चेंज है अकाउंटेंसी सिलेबस में वो है एक एडिशन, किस चीज का, एक नए चैप्टर का, और उस चैप्टर में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। वैसे आपके लिए अच्छी बात बता देता हूं, ये चैप्टर बोर्ड्स एग्जाम में लगभग 4 नंबर तक की वेटेज रखता है और बहुत ही इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, तो आपके लिए वैसे ही अच्छी बात है। लेकिन ये एक मेजर चेंज है जो हमें ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो सारे सेम हैं। रेशियोज के अंदर आपके वही 18 रेशियोज हैं एज इट इज जो लास्ट ईयर थे। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आखिरी चैप्टर है उसके अंदर भी सारी वही बातें हैं जो लास्ट ईयर थी, यानी कि पूरी तरह से सेम है। तो अकाउंटेंसी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपके दो छोटे से चेंजेस हैं, एक गुडविल को लेकर और एक जो एडिशन हुआ है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का, वो दैट्स इट।
अब ये बताओ कि आप भी हर बार की तरह पुराने बच्चों की वही गलती रिपीट करना चाहते हो कि साल भर निकाल देते हो टाइम वेस्ट में और फिर बाद में पैनिक प्रेशर में फिर तैयारी करना चाहते हो, या एनुअल प्रिपरेशन अच्छे से शुरू शुरू से ही करना चाहते हो? सर हम चाहते हैं इस साल बस तो हम आग लगा दें, 11th तक जो हमने करा बस वो अब भूल जाएं, और 12th में तो इस बार सर हम शुरू से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, यही चाहते हो ना? तो अब ये देख लो, ये सीबीएसई ने हमको दे रखा है आपका जो पेपर बनेगा बोर्ड्स एग्जाम का, उसका डिजाइन। तो डिजाइन का मतलब बेसिकली ये है, देखो भैया, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो चीजें बस आपको याद रखनी है, रिमेंबर करनी है और समझनी है ना, जो सबसे इजी चीज होता है, वो 44 नंबर का तो आ जाएगा। तो मतलब जिसे कुछ भी नहीं करना अकाउंटेंसी में, उसके लिए 44 नंबर तो चलो इजी हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अप्लाइंग अप्लाइंग का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपको नॉलेज लगानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखना, लगभग 20 नंबर, मतलब 19 लिखा हुआ है, तो लगभग 19-20 नंबर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अब देख लो, जिसका टारगेट ज्यादा है, तो अब शुरू से ही इस बात का ध्यान रखना जब आप एनुअल अपनी प्रिपरेशन करो कि क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो कैसे भी घुमा के दे सकता है। और वो कैसे होगा प्रिपरेशन? जब आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ के आगे बढ़ोगे। ऊपर से देख के आगे भाग जाओगे तो फिर फंस जाओगे। और देखो तीसरी तरीकी, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। शॉर्ट में इसको केस बेस्ड स्टडीज टाइप क्वेश्चंस बोल देते हैं। तो रीजन असर्शन वगैरह आपने देखे भी होंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे, वो भी देखो लगभग 17 नंबर के होंगे। तो मतलब फिर बचा ही क्या, 80 मार्क्स का पेपर है, तो 44 का तो चलो रिमेंबरिंग वाला है, इजी वाला, लेकिन बचा हुआ आपका 36 नंबर का तो मॉडरेट मान लो या थोड़ा सा टफ मान लो। टफ इन द सेंस जो बाद में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए। तो अब आप शुरू से प्रिपरेशन करना और हर चैप्टर को ये सोच के पढ़ना कि इस चैप्टर में मुझे रिमेंबरिंग भी करनी है, इस चैप्टर में मेरे से एप्लीकेशन भी करवाएगा, और इस चैप्टर में केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो फिर आप अपनी एनुअल प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। तो उन्होंने अकाउंटेंसी के लिए ये पैटर्न दे रखा है। अब आ जाओ मेरे साथ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बच्चों आपको पता है कि आपके दो पार्ट्स होते हैं। हाँ सर ये तो हमें पता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों आपके 5 यूनिट हैं। एक यूनिट सबसे बड़ा है, ये वाला देखो 12 नंबर का है ना, ये रहा। और एक यूनिट दूसरा सबसे बड़ा नंबर का है, 10 नंबर का, देखो ये रहा। बाकी जो 3 यूनिट्स हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली छोटे हैं, 6-6 नंबर के। यानी कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 नंबर की बन गई। ठीक है जी। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें खाली 3 ही यूनिट्स हैं। पहला यूनिट देखो 12 नंबर का, दूसरा तो बहुत बड़ा है 20 नंबर का, उसमें हालांकि चैप्टर्स भी ज्यादा हैं, और तीसरा एक ही चैप्टर है 8 नंबर का। तो 40 नंबर की ये बन गई। तो 40 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 की इंडियन इकोनॉमी, टोटल थ्योरी पेपर हो गया 80 नंबर का। ठीक है सर। और सर 20 नंबर के लिए क्या होगा? 20 नंबर के लिए आपका वही सेम प्रोजेक्ट वर्क होगा, जिसमें आप एक फाइल बनाओगे, मतलब प्रोजेक्ट बनाओगे, और वाइवा होगा। अब इसमें आपके लिए बच्चों इतनी बड़ी खुशखबरी है, इतनी अच्छी बात है कि पूरे सिलेबस को मैंने छान मारा, अच्छे से पढ़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे मतलब 100% सेम है। यानी क्योंकि पिछले साल इसमें सिलेबस एक्चुअली पूरा सेम ही था, मतलब कंप्लीट था, कुछ एडिशन डिलीशन था ही नहीं, तो इसीलिए इस साल कोई स्कोप भी नहीं था। तो ना तो आपका कुछ नया ऐड हुआ, ना कुछ डिलीट हुआ। तो आपको बिल्कुल वही सारी चीजें पढ़नी है अच्छे से, जो बेसिकली लास्ट ईयर की बुक्स में भी होगा। तो आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा ये नहीं सोचना कि कुछ मेजर चेंजेस हो गए, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। इन टर्म्स ऑफ सिलेबस तो कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, लेकिन अभी पेपर पैटर्न दिखाऊंगा ताकि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाओ। तो अभी वीडियो देख लेना, भागना मत। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें भी देखो सारी चीजें हैं, एक एक चीज, एक एक टॉपिक है। जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये तो भैया होगा, अब हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, ये आपको पता ही है। तो कवरेज तो सारी करेंगे। तो बस देख लो कि हाँ ये सब चीजें हैं, सारे टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। बाकी इन्होंने यहाँ पर एक दे रखा है कि आपका प्रोजेक्ट होगा, और वो प्रोजेक्ट के भी आपको कुछ टाइटल्स दे रखे हैं, कुछ आपको टॉपिक्स दे रखे हैं जिन पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अब हम ये चेक करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि वही आपकी एनुअल प्रिपरेशन देखो तय करवाएगा। अब देख लो, पहला रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो रटने वाला पार्ट है ना, ये होता है मेनली इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि वो थ्योरी है ज्यादा। तो वो तो चलो आपकी ठीक है 44 मार्क्स की आ गई।
जिसमें मेजॉरिटी इंडियन इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा वो काफी एनालिटिकल होगा। अब उसमें फिर वही बात, आपके अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस जिसमें आप अपनी नॉलेज को, टेक्निक्स को अप्लाई करोगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डायग्राम्स भी आते हैं, शेड्यूल्स भी आते हैं, और फिर एनालाइजिंग या एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असर्शन क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस, तो जो इस साल के भी पेपर में आए हैं और आपके में भी आएंगे। तो बात वही है कि जब आप अपनी तैयारी करो अब इकोनॉमिक्स की भी, तो हर चैप्टर को इस तरह से पढ़ना कि मुझे याद तो करना ही करना है, साथ ही साथ समझना भी है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखना है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, शेड्यूल की प्रैक्टिस करनी है, और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, रीजन असर्शन, केस बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, ये सब कंप्लीट करके मैं मानूंगा कि चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बात समझ आ रही है ना? तो अब ये शुरू से ध्यान रखना है, देखो ठीक है, तब फायदा इतनी बात होगा। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर डिजाइन हो गया। बाकी सिलेबस से आप निश्चिंत रहो, आपको उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। बाकी तो जो अंदर की पढ़ाई है वो तो हम हर साल के पेपर के हिसाब से ही करेंगे, तो उसकी आप चिंता मत करना। लेकिन हाँ, आप अपनी सेल्फ स्टडी करो तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था बच्चों इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से आपके लिए। अब आप एक काम कर देना बच्चों, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। देखो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास मैसेज आ रहे थे अलग से कि सर हमें वीडियो मिल नहीं रही। अब एक तो होता क्या है कि या तो बच्चों ने शायद सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या सेव कर रखा है तो शेयर करते रहना वीडियोस को, ताकि आपके मित्रों को टाइम टू टाइम हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। और अब बहुत जल्दी और भी नई अपडेट्स आएंगी, मैं प्लानर्स लेकर आऊंगा आपके लिए, तो कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जब आप शुरू से सारी चीजें मेरे साथ साथ करते रहोगे तभी तो प्रिपरेशन सही होगी, नहीं तो फिर पता चला कि रैंडमली बीच से अचानक से कोई वीडियो देख ली तो आपको ना पीछे का पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, प्लानिंग क्या थी, और आगे फिर आपका लिंक नहीं बनेगा। तो अभी से बिल्कुल मेरे साथ जुड़ के रहना, और मुझे पता है आपका प्यार मेरे साथ है, तो मैं इसी तरह आपके लिए अपडेटेड वीडियोस भी टाइम टू टाइम लेकर आता रहूंगा। बाकी ये सिलेबस आपको कहां से मिलेगा, मैंने टेलीग्राम अपने चैनल पर इसे शेयर कर दिया है, जाकर टेलीग्राम चैनल से ले लो पीडीएफ फाइल्स दोनों सब्जेक्ट्स की, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने डाल दिया है, वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी आपकी तैयारी में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।